नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं निरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, फरवरी में आपका सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होना है, जिसमें सी सेट एक महत्वपूर्ण ही भूमिका निभाती है। सी सेट में आप हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा को आप पढ़ते हैं। तो आज मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर आया हूँ। छत्तीसगढ़ी भाषा में कुल 100 प्रश्न रहेगा और यह 100 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेशन है दोस्तों, आपको बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, बस आप अपना स्तर को जांचिए कि आपसे ये क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। गरजे बाघ धरे नहीं, गरजे बादल बरसे नहीं, और भूखे कुकुर चाबे नहीं। उपरोक्त छत्तीसगढ़ी हाना का अर्थ क्या है, ठीक है। आपको मैं फिर से पढ़ के बता दे रहा हूं। गरजे बाघ धरे नहीं, गरजे बादल बरसे नहीं, और भूखे कुकुर चापे नहीं। देखिए ऑप्शन है, व्यर्थ ही समय, व्यर्थ ही उम्मीद में पड़ना, भाग्यशाली होना, कथनी और करनी में अंतर होना, यथा मेल, ठीक है। तो आपको इस हाना का जवाब देना है। देखिए छत्तीसगढ़ ही व्याकरण में आपका हाना, मुहावरा, लोकोक्ति और पहेली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जीएस का पेपर दे या तो सी सेट का पेपर दे, दोनों ही पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, कथनी और करनी में अंतर होना, ठीक है। कथनी और करनी में अंतर होना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। डूमर के फूल होना आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का वही पैटर्न है जैसे आप सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में देखेंगे, ठीक है। सेम उसी पैटर्न को रखा हूं ताकि आप अभ्यस्त हो जाए कि इसी तरह से में भी आ जाए, ठीक है। ये जो पैटर्न है वो 2021 का पैटर्न है जो पिछले वर्ष आया था, ठीक है। अब इस बार भी शायद इसी पैटर्न को फॉलो कर दे, उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन को बनाया हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए डूमर के फूल होना तो दुर्लभ होना सही है। दियाबाती करना, जादू टोना करना नहीं। अचरा धरना इसका मतलब होता है, ये गलत हो जाएगा। दूध आना यानी कि थोड़ा सा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। धरती भरला बुहाना, न्याय की बातें करना नहीं। न्याय की बातें करना धरती भरला बुहाना नहीं है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कार्य करना, तो ये भी गलत है। तो देखिए कूट क्या होगा, ए सी डी नहीं, इसमें जो है ए और सी है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी पे जाकर ले सकते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यदि आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज जो कि कल यानी कि 15 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, ओके। कुल 10 टेस्ट होंगे और ये 10 टेस्ट आपको ये पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा। आप उसको सॉल्व करेंगे और उत्तर देंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ में क्वेश्चन मिल जाएगा और ओएमआर सीट मिलेगा, ठीक। इसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका जो फीस है मात्र 399 रुपीज रखा गया है, ज्यादा नहीं है दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन आपको इसी लेवल का मिलेगा जिस लेवल पे आप पिछला क्वेश्चन को देखे हैं, ठीक है, जो कि हमारे सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर क्वेश्चन पेपर खरीदिए, ज्यादा रेट नहीं है, इससे आपका तैयारी बेहतर ही होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8305843617, ठीक है। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए कि सर परचेज करना है, तो हम आपको 10 टेस्ट दे देंगे। ये 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसका टाइम टेबल भी है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित जनौला का उत्तर बताइए। करिया है पर कौवा नो है, लंबा है पर सांप नो है, तेल चढ़े पर हनुमान नो है, फूल चढ़े पर भगवान नो है। तो बताइए जनौला है, ठीक है। फिर से पढ़ देता हूं। करिया है पर कौवा नो है, लंबा है पर सांप नो है, तेल चढ़े पर हनुमान नो है, फूल चढ़े पर भगवान नो है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बिनी चोटी। बिनी चोटी का मतलब जैसे कोई महिलाएं कैसे अपना बाल को कंघी करती है और इस तरह से चोटी गाड़ती है कि नहीं, ठीक।
तो ये इसी को बोला गया है बेनी चोटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपन ऋष हर अपन ला खाते, उपरोक्त हाना का अर्थ क्या है? ठीक है, बताइए जरा। यदि आपको पता है दोस्तों, चलिए आप मेरे साथ भी बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हाँ, आज मैं एक वीडियो दे रहा हूँ, कल फिर एक वीडियो दूंगा, इस तरह से कंटिन्यू 4 दिन आपको छत्तीसगढ़ी व्याकरण से संबंधित प्रश्न मिल जाएगा। ठीक ना? तो अपन ऋष हर अपन ला खाते, हाना का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका मतलब है क्रोध से हानि होना। मतलब ये अपन ऋष का मतलब छत्तीसगढ़ी शब्द है ये, इसको मतलब ही होता है गुस्सा होना, नाराज होना। तो यदि खुद नाराज होगे तो खुद को खासे मतलब अपने ही आपको नुकसान पहुंचाओगे, यानी कि क्रोध करोगे तो हानि ही होगा। इसका सही उत्तर यही होगा। आप भी कमेंट सेक्शन पे आप उत्तर देते रहिए, आपका क्या सही उत्तर मिल पा रहा है। ठीक ना? चलिए अगला, हाना अढ़ा के लेखे लढ़े डढ़े का अर्थ है। ठीक है, ये हाना है, अढ़ा के लेखे लढ़े डढ़े का अर्थ है। निठल्ला अनावश्यक कार्य में लिप्त रहता है, उपलब्धता में भी अभाव का होना, अशिक्षित के लिए सब अक्षर बराबर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? देखिए, अढ़ा के लेखे लढ़े डढ़े का सही अर्थ हो जाएगा अशिक्षित के लिए सब अक्षर बराबर है। ठीक है, अशिक्षित के लिए सब अक्षर बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन, विषम शब्द के संधि विच्छेद है, तो बताइए विषम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधन सम। ठीक है, विधन सम से मिलकर बनता है विषम। देखिए छत्तीसगढ़ी में यदि हम संधि समास की बात करते हैं और हिंदी भाषा में यदि हम संधि समास की बात करते हैं, दोनों अलग अलग होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पूरी तरह से आपको नहीं देखने को मिलेगा कि हिंदी में जैसा संधि हो रहा है, समास हो रहा है, वैसे छत्तीसगढ़ी में भी हो, नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अलग देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे संधि विच्छेद की यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो ये विधन सम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी जात बाहिर शब्द के समास विग्रह हो ही। ठीक है, जात बाहिर शब्द के समास विग्रह हो ही, तो जात बाहिर का शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा? जात ले बाहिर, जात से बाहिर, जाति से बाहिर, जात बर बाहिर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जात ले बाहिर। ठीक है, जात ले बाहिर का मतलब जाति होता है ना कि कोई कुछ कार्य कर दिया। अभी देखिए इंटरकास्ट मैरिज होता है तो लोग क्या करते हैं, जाति से बेदखल कर देते हैं, समाज से बेदखल कर देते हैं। तो ये वही है जाति बाहिर, जात बाहिर है ना, मतलब जात से बाहिर कर देना। बाहिर मतलब होता है बाहर निकाल देना, अलग कर देना। ओके, चलिए तो अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ी संगी शब्द के तत्सम है, तो संगी, संगी को क्या बोलेंगे तत्सम? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्थ। ठीक है, सार्थ बोला जाता है। तत्सम क्या होता है, देखिए मैं इसको पहले बता देता हूँ तत्सम और तद्भव क्या होता है। एक होता है तत्सम, मतलब हिंदी भाषा में, ठीक है, हिंदी भाषा में जो संस्कृत के शब्द को एज इट इज उपयोग किए हैं, ठीक है, संस्कृत के शब्द को एज इट इज प्रयोग किए हैं, उसको तत्सम कहते हैं। और वही हम तद्भव की बात करते हैं। ठीक है, तो तद्भव का मतलब होता है संस्कृत का शब्द जिसको जो विकृत होके आया है, ठीक है, जो कि उसी के समान है लेकिन संस्कृत के एज इट इज नहीं है। ठीक है, तो ये विकृत हुआ शब्द है जो संस्कृत का ही शब्द है एक प्रकार से। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए एक तरफ मुहावरा है और दूसरी तरफ अर्थ है, आपको इसका उत्तर बताना है। ठीक है, आखी के आघू ओली भरना, घी के दिया बारना, चोपी पाव मढ़ाना। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए आखी के आघू, ठीक है, आखी के आघू, ठीक ना, तो आखी का आघू का मतलब हो जाता है सामने। देखिए आघू का मतलब होता ही सामने है, सामने ही होता है इसका मतलब भी ध्यान रखेंगे। सामने को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं आघू। ठीक है, ओली भरना, ओली भरना का मतलब है आशीष देना। ठीक है, घी के दिया बारना यानी कि खुशी मनाना। ओके, और चोपी पाड़ाव मढ़ाना मतलब बिना आवाज किए चढ़ना। ओके, मढ़ाना का मतलब होता है रखना, है ना, मढ़ाना छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा देख रहे हैं तो आपको छत्तीसगढ़ी में ही चीजें देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ी एक एक शब्द के संधि विच्छेद है। ठीक है, एक एक, देखिए एक और एक मिलकर बनता है एक एक। ओके, लेकिन इसी को यदि हम हिंदी में बोलते हैं ना
एक लिखा था ये सर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ी में क्या हो जाएगा, एक एक मिलकर क्या बनता है, एक बनता है। चलिए तो अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी दूध भात शब्द के समास भेद हो ही। ओके, तो दूध भात, तो दूध भात को क्या बोलते हैं? समास का भेद क्या होगा? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्म धराय। कर्म धराय हो जाएगा दूध भात। यदि आपको लगेगा दोस्तों किसी तरह का डाउट्स है तो ऐसा नहीं है, ये पूरा विनोद कुमार वर्मा जी के बुक से, जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण है उसी के बुक से लिया गया है क्वेश्चन। आप चाहे तो उस बुक में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है, आपको वहां पे भी चीजें वही मिलेगा, ठीक। और फिर भी से किसी चीज में कोई डाउट्स रहेगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट्स को जरूर क्लियर कर दूंगा। छत्तीसगढ़ी मन के शब्द के तत्सम है, तत्सम है ना, तत्सम मतलब छत्तीसगढ़ी शब्द, ठीक है। और मन के मतलब होता है मनुष्य, ठीक है। तो यहाँ का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य ही होगा, ठीक है। मनुष्य जो है तत्सम शब्द है और माइन के तद्भव। चलिए अगला, नाउ मार्गेता मुड़ कोन मुढ़ी खाना का अर्थ है। नाउ मतलब होता है जो बाबर, यानी कि जो बार्बर बोलते हैं उसको, जो सैलून है ना, नाई, नाई को बोलते हैं नाउ। मर गए मतलब मर गया, तो मुड़, मुड़ मतलब सिर होता है, कौन मुढ़ी मतलब सिर कौन मुड़ाएगा, है ना। तो इसका देखिए ऑप्शन है, नई वस्तु में आकर्षण, अभाव में कार्य का रुकावट, नकल से महानता नहीं मिलती, दुख में और दुखी, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अभाव में कार्य का रुकावट। मतलब क्या है, देखिए नाई मर गया, अब सिर कौन मुड़ाएगा, कौन मुड़ेगा, ठीक है। यानी कि अभाव में भी रुकावट होना, ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी नि धन यून के संधि है। नि धन यून है ना, देखिए न्यून, न्यून, न्यून में से कोई नहीं। देखिए आप ध्यान रखेंगे, ये जो न्यून जो है ये हिंदी शब्द में आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में ये नहीं होगा, ओके, ध्यान रखेंगे, ये छत्तीसगढ़ी में नहीं होगा, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यून होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप हिंदी में संधि तो पढ़ रहे हैं, आपका अच्छा कमांड होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ी में भी आपको अच्छा कमांड बनाकर चलना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी तितरा शब्द के समास भेद है। तितरा, ठीक है, वैसे तितरा कौन होता है, मतलब जो तीसरे नंबर पे बच्चा जो पैदा होता है उसको तितरा बोल दिया जाता है। चलिए तो इसका उत्तर बताइए। तितरा, तितरा मतलब तीन है ना, तीन से। तो अभी मैं बताया भी, स्पष्ट समझ में आ गया कि द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद इसका, तो इसका प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, ओके। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो तितरा मतलब तीन के बाद उत्पन्न बच्चा, दो के बाद उत्पन्न बच्चा, है कि नहीं। तो ये तितरा हो गया। और एक तितरी होती है, पुत्री के लिए बोला जाता है उसको, ठीक। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, क्षीर शब्द के छत्तीसगढ़ी तद्भव है। क्षीर मतलब खीर होता है, लेकिन ये नहीं होगा, ओके, छत्तीसगढ़ी में बताना है, तो ये हो जाएगा तस्मई, ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज को, तस्मई इसका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, पक्षी शब्द के छत्तीसगढ़ी तद्भव है, आपको बताना है। पक्षी, पक्षी, पंछी क्या होगा, या ऑप्शन डी है, ये बी और सी दोनों, ठीक ना। देखिए सही उत्तर जो है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। पक्षी को पक्षी भी लिखा जाता है दोस्तों, और पंछी भी लिखा जाता है, छत्तीसगढ़ी में दोनों लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी शब्द छरफुकन के मतलब है ना। छरफुकन का मतलब क्या होगा, खर्चीला, आला, फूकने वाला, चुपचाप, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो छरफुकन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खर्चीला, ठीक है। दोस्तों यदि आप जवाब दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कोशिश कीजिए, भले ही गलत हो उसे फर्क नहीं पड़ता, पर आप जवाब दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बार और बता दूं मैं फिर से, इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है हमारे चैनल सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी, ठीक, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल पे, ध्यान रखेंगे टेलीग्राम चैनल पे ही आपको मिलेगा। और आपको यदि टेस्ट सीरीज चाहिए, 399 रुपीज में टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है, ठीक है। कुल टेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो कुल टेस्ट होगा 10, जिसमें से जीएस के टेस्ट है आपका 7 टेस्ट, और सी सेट का जो टेस्ट है
वो 3 टेस्ट है। तो इस तरह से आपको कुल 10 टेस्ट मिलेगा। अब जो टेस्ट होगा वो पिछला एग्जाम के अनुरूप ही होगा, जैसा आप पिछला एग्जाम में देखे थे वैसा ही आपको यहाँ पे भी टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप टेस्ट ही लेना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर 8305843617 पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, टेस्ट के बारे से बता दूं तो ये आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, और ओएमआर शीट मिलेगा जिसमें आपको इसका उत्तर देना होगा। ठीक है, और इसमें आपका रैंक भी जारी होगा। चलिए तो अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द ओखी के मतलब है तौलिया, टमाटर, साफी, बहाना। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहाना, है ना। ध्यान रखेंगे, ओखी, ओखी का मतलब ही होता है बहाना करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी पितृ अनुमति के संधि है। चलिए अब देखिए, फिर से बोल रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ी में संधि अलग चलता है और हिंदी में संधि अलग चलता है, तो आप एक नहीं मानकर चलेंगे, है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ी पितृ अनुमति के संधि क्या होगा, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पितृ अनुमति, है ना, बीच में डैश लग जाएगा। ठीक है, और यदि हम हिंदी की बात करते हैं पित्रानुमति, ये हो जाता है हिंदी में दोस्तों। ठीक, इसको भी आप ध्यान रख लीजिए। यदि हम हिंदी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है हिंदी के हिसाब से है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो ही, तो बताइए, बैलगाड़ी, हरा खोटा, तीन पनिया, पानी बुड़ान। तो इसमें बहुव्रीहि समास क्या होता है। देखिए बहुव्रीहि समास में ना तो प्रथम पद महान हो, मतलब प्रधान होता है, ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है, और दोनों मिल के क्या बनता है, तीसरे शब्द के अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे त्रिलोचन, है ना, तो त्रिलोचन यानी कि तीन है लोचन जिसका, यानी कि शिव भगवान, सीधा सीधे शिव भगवान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ना त्रि प्रधान है ना लोचन प्रधान है, सीधा शिव जी है जो कि प्रधान है इसमें। तो ये होता है बहुव्रीहि समास का अर्थ, है ना। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी बुड़ान। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पानी बुड़ान जो है यहाँ पे बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्द पैडगरी के अर्थ हो ही। ध्यान रखेंगे, पैडगरी, तो पैडगरी के अर्थ क्या होगा, बांस के सिक्कों से बनी टोकनी, पैदल चलने का उबड़ खाबड़ रास्ता, बड़े आकार की गुंडी, मिट्टी से बना आग जलाने का पात्र। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैदल चलने का उबड़ खाबड़ रास्ता। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ी शब्द स्वागत, है ना, के संधि विच्छेद है। स्वागत, है ना, स्वागत हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वागत, लेकिन वही छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको स्वागत बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ी शब्द स्वागत, है ना, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो है सुधन आगत। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन, एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ समास है, आपको बताना है सही जोड़ी मिलाकर। ओके, रंधनी कुरिया, बिख करू, पंचहत्था, घर रखा, तो आपको बताना है कि इसमें से ये कौन से समास का उदाहरण है कि नहीं। तो यदि हम बात करते हैं रंधनी कुरिया, है ना, रंधनी कुरिया का मतलब होता है मतलब रसोई घर ना, तो रंधनी कुरिया ए, तो ए का जो सही हो जाएगा रंधनी कुरिया, है ना, रसोई का घर, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, रसोई का घर, तो तत्पुरुष समास। ओके, बिख करू, ठीक है, तो बिख करू की हम बात करते हैं, तो बिख करू जो होता है ये विशेषण विशेष वाला शब्द दिख रहा है, तो कर्मधारय के अंतर्गत आ जाएगा। पंचहत्था यानी कि 5 हाथ, तो 5 हाथ किसमें आ जाएगा दोस्तों, द्विगु समास में आ जाएगा। वही हम घर रखा की बात करते हैं, तो घर रखा क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास। देखो घर रखा ना, ये छिपकली को बोला जाता है, ठीक है ना, छिपकली को बोला जाता है घर रखा, तो इंगित कर रहा किसी तीसरे शब्द को। तो इस तरह से ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन आज का, छत्तीसगढ़ी में वर्दी के मतलब है। वर्दी, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ी में वर्दी, वर्दी है मवेशी के झुंड है, वर देने वाला या ए और बी दोनों। ठीक है, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए वर्दी का 2 मतलब निकलता है छत्तीसगढ़ी भाषा में, एक तो मवेशी के झुंड भी निकलता है
और दूसरा वर्दी भी निकलता है। देखिए, ये वर्दी का मतलब होता है ड्रेस, है ना, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, ठीक है। तो ये वर्दी का मतलब वर्दी है ना, वर्दी मतलब ड्रेस भी होगा और मवेशी के झुंड भी होता है, दोनों के दोनों होता है यहाँ पे, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, है कि नहीं, ध्यान रखेंगे। तो यहीं तक था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नए हैं तो, और हाँ, टेस्ट सीरीज लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक दूसरे पार्ट को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।